गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने सुबोध व्याकरण से चैप्टर 9 विशेषण पढ़ना शुरू किया था। हमने विशेषण की परिभाषा देखी, विशेषण के भेद देखे, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इनके भेद भी देखे। भेद में हमने सबसे पहले गुणवाचक विशेषण देखा, परिमाणवाचक विशेषण देखा, पढ़ा समझा। परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद देखे हमने, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद हमने संख्यावाचक विशेषण देखा, समझा, पढ़ा समझा। आज हम संख्यावाचक विशेषण के भेद पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था निश्चित और अनिश्चित का मतलब बताया था कि निश्चित मतलब आपको ये पता है कि हाँ यह इतना होना है या यहाँ पर रखा है। निश्चित तौर पे आप बता सकते हो कि यह चीज़ यहाँ है, वहाँ है, या इतना है, इतना लेना है। और अनिश्चित में आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता है, आपको सिर्फ ये पता होता है कि हाँ लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है, ये आपको अंदाज़ा नहीं होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, मुझे 1 दर्जन केले चाहिए। केले तो चाहिए मुझे, पर 1 दर्जन चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए पर प्रतिदिन। गली में छठा मकान हमारा है। उस गली में मकान, छठा मकान जो है, छठे नंबर का जो मकान है वो हमारा ही है। हम तीनों मेला देखने जाएंगे। हम तीनों मेला देखने जाएंगे। 1 दर्जन, प्रतिदिन, छठा, तीनों। यहाँ एक निश्चित बताया जा रहा है कि हाँ 1 दर्जन केले चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, छठा मकान मेरा है, तीनों मेला देखने जाएंगे। यह निश्चित तौर पे बताया गया है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। वे विशेषण जो अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, केदारनाथ में सैकड़ों लोग गए। केदारनाथ में सैकड़ों लोग बह गए। फर्स्ट उदाहरण, केदारनाथ में सैकड़ों लोग बह गए। लोग तो बह गए केदारनाथ में, पर सैकड़ों लोग बह गए, कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोग थे वहाँ। रेल हादसे में बहुत से लोग घायल हुए। घायल तो हुए पर कितने लोग घायल हुए कुछ अंदाज़ा नहीं है, अनिश्चित है। सभा में लाखों लोग पहुँचे। लोग तो पहुँचे पर कितने पहुँचे कुछ अंदाज़ा नहीं है, यहाँ पर भी अनिश्चित बताया गया है, लाखों। सब सैनिक युद्ध में जाएंगे। सैनिक जाएंगे पर कितने सैनिक जाएंगे ये पता नहीं, इसलिए सब सैनिक युद्ध में जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण, फोर्थ विशेषण का हम भेद देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। चलिए परिभाषा देखते हैं इसकी। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द की ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। वह लड़की बहुत अच्छी चलिए उदाहरण देखते हैं। वह लड़की बहुत अच्छी गाती है। यहाँ संकेत दिया है कि वह अच्छी गाती है, वह लड़की गाती है। उसने मुझसे दोस्ती कर ली। उसने मुझसे दोस्ती कर ली, मुझसे दोस्ती करी है, यह संकेत दिया है कि मुझसे दोस्ती की है। उस घर में सुंदर बगीचा है। बगीचा है उस घर में है, यहाँ संकेत दिया गया है। यह पुस्तक मैंने पढ़ ली है। यह संकेत दिया गया है कि यह पुस्तक मैंने पढ़ ली है। चलिए सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखते हैं।
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, सर्वनाम विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण देखिए। वह जा रहा है, वह यह सर्वनाम है। कोई आया है, कोई यह सर्वनाम है। यह सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण देखते हैं। वह लड़का जा रहा है, वह यह सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम के जो बाद आया है वह लड़का, तो लड़का यह सार्वनामिक हो गया, जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, कोई आदमी आया है। कोई यह सर्वनाम हो गया, उसके बाद जो आया है वह संज्ञा हो गई, जैसे यहाँ ऊपर लिखा है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का कार्य करता है। कोई यह सर्वनाम हो गया और आदमी यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। चलिए विशेषण की 3 अवस्थाएं देखते हैं। व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलना को प्रकट करने के लिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, जो इस प्रकार है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सबसे पहले हम मूलावस्था पढ़ेंगे। यह विशेषण की मूल अवस्था होती है और इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जाती। जैसे प्रिया सुंदर है, यह कमरा छोटा है। यहाँ किसी से कोई तुलना नहीं की जाती, इसलिए इसे मूल अवस्था कहा गया है। दूसरा अवस्था पढ़ेंगे, उत्तरावस्था। विशेषण का वह रूप जिसमें 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थितियों की तुलना की जाती है। यहाँ 2 व्यक्तियों, वस्तु या स्थितियों की तुलना की जाती है, उसे उत्तरावस्था कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। प्रिया निशा से सुंदर है, प्रिया निशा से सुंदर है। यहाँ व्यक्ति की तुलना की गई है। प्रिया और निशा में तुलना की गई है। यह कमरा बरामदे से छोटा है। यहाँ बरामदा और कमरा में तुलना की गई है। तीसरा अवस्था पढ़ेंगे हम, उत्तमावस्था। यह विशेषण का वह रूप होता है जो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताया जाता है। यहाँ व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से भी बढ़कर बताया जाता है, उसे उत्तमावस्था कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। प्रिया सबसे सुंदर है। प्रिया सुंदर तो है पर सभी से सुंदर है वह। यह कमरा सबसे छोटा है। सभी कमरों से यह कमरा छोटा है, मतलब यहाँ पर भी तुलना की गई है। विशेषण की अवस्थाएं बदलने के नियम। यहाँ विशेषण की अवस्थाएं बदलने के कुछ नियम दिए गए हैं। सबसे पहला नियम है तत्सम शब्द। संस्कृत से आए विशेषण शब्दों की उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाने के लिए उनमें क्रमशः तर और तम जोड़े जाते हैं। यहाँ ये चार्ट दिया गया है। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। यहाँ मूल शब्द जो है उसमें उत्तर अवस्था में तर लगाया जाता है और उत्तम अवस्था में तम लगाया जाता है। जैसे अभी हमने इसकी परिभाषा में देखा। अधिकतर, अधिकतम, कोमलतर, कोमलतम, उच्चतर, उच्चतम, न्यूनतर, न्यूनतम, निकटतम, निकटतर, निकटतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, महान, महानतर, महानतम। यह तत्सम शब्दों के नियम है। अब हम दूसरा नियम देखेंगे, हिंदी शब्द। हिंदी के विशेषण शब्दों से पहले से और सब से लगाकर उनकी उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ फिर चार्ट दिया गया है, देखते हैं। बड़ा,
से बड़ा, सबसे बड़ा। उत्तर अवस्था में से बड़ा से लगाया जाता है और उत्तम अवस्था में सबसे लगाया जाता है, जैसे ऊपर बताया गया है। बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा। अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा। मोटा से मोटा, सबसे मोटा। ऊंचा से ऊंचा, सबसे ऊंचा। सुंदर से सुंदर, सबसे सुंदर। चलिए प्रविविशेषण पढ़ेंगे अब हम। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविविशेषण कहते हैं। यहाँ विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविविशेषण कहा जाता है, ऐसा कहा गया है। उदाहरण देखते हैं। उसने गहरे काली पैंट पहनी है। उसने पैंट पहनी तो है, पर कैसी पहनी है? काली कलर की, और वो भी गहरी काली, डार्क काली कलर की पैंट पहनी है। तो इसमें विशेषण तो काली कहलाएगा और प्रविविशेषण गहरी कहलाएगा। रमेश बड़ा चतुर है। रमेश चतुर तो है, पर बड़ा चतुर है। इसमें विशेषण चतुर है तो प्रविविशेषण बड़ा कहलाएगा। मयंक पढ़ने में बहुत अच्छा है। मयंक पढ़ने में अच्छा तो है, पर बहुत अच्छा है। यह विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें विशेषण है अच्छा और प्रविविशेषण कहलाएगा बहुत। विशेषणों की रचना देखते हैं, पढ़ेंगे। कुछ शब्द अपने मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, जैसे मोटा, सुंदर, चतुर, लाल आदि। लेकिन कुछ विशेषणों की रचना अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय के स्थान के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर होती है। अन्य शब्दों को उत्पन्न होने के कारण, अन्य शब्दों से उत्पन्न होने के कारण उन्हें व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। संज्ञा से विशेषण में देखिए साल, सालाना, देहात, देहाती, नगर, नागरिक, धर्म, धार्मिक। सर्वनाम से विशेषण मैं, मुझसा, हम, हमसा, आप, आपसी। क्रिया से विशेषण लड़ना, लड़ाकू, पढ़ना, पढ़ाकू, सजाना, सजावटी, बनाना, बनावट। अव्यय से विशेषण अंदर, अंदरूनी, आगे, अगला, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी। संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण, अव्यय से विशेषण। यहाँ आपने लास्ट क्लास में यह पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय किस तरह से लगाए जाते हैं। उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी मूल शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग लगाना है। जैसे साल, सालाना, देहात, देहाती। इस तरह से ये सारे विशेषण बनाते हैं। यह इसी तरह से ये सारे विशेषण बनाए जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर। मुख्य संज्ञाओं से बने महत्वपूर्ण विशेषण। यहाँ हिंदी के कुछ बहुप्रचलित विशेषण दिए जा रहे हैं, इन्हें याद रखिए और अभ्यास कीजिए। संज्ञा विशेषण यहाँ मूल शब्द दिया गया है और उसे विशेषण में परिवर्तित करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर हम विशेषण में परिवर्तित कर सकते हैं। घर, घरेलू। कुछ उदाहरण देखिए इसमें। घर, घरेलू। फल, फलित। रस, रसीला। यश, यशस्वी। दान, दानी। विष्णु, वैष्णव। पिता, पैतृक। साल, चाल, चालू। घाव, घायल। स्वर्ण, स्वर्णिम। इस तरह से यह पूरा विशेषण शब्द बनाए, मूल शब्द से
मूल संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाए गए हैं उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर। कल हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।